प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आज हम इंसान नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इसका भावार्थ समझेंगे और इस कविता को रमानाथ अवस्थी जी ने लिखी है। बहुत ही शिक्षा प्रदायनी कविता है। पहले हम रामनाथ अवस्थी जी का परिचय पढ़ेंगे। जन्म है 1926, फतेहपुर उत्तर प्रदेश। मृत्यु 2002। अवस्थी जी ने आकाशवाणी में प्रोड्यूसर के रूप में कई वर्षों तक काम किया। आप लोकप्रिय मधुर गीतकार थे। आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरस्कृत किया है। प्रमुख कृतियां हैं सुमन सौरभ, आग और पराग, राख और शहनाई, बंद न करना द्वार आदि। इस कविता में उन्होंने क्या प्रस्तुत किया है, आइए देखते हैं। प्रस्तुत नवगीत में रमानाथ अवस्थी जी का कहना है कि प्रत्येक इंसान को फूल की तरह अपने अच्छे कर्मों की खुशबू समाज में फैलानी चाहिए। आपने सभी को दीपक की तरह अज्ञान के अंधकार को दूर करने, चंद्रमा की तरह दूसरों के दुख ताप को हरने, बादलों की तरह प्यासों की प्यास बुझाने के लिए प्रेरित किया है। अभी हम कविता का भावार्थ देखेंगे। मैंने तोड़ा फूल, किसी ने कहा फूल की तरह जियो और मरो सदा इंसान। इंसान को फूल की तरह जीने और मरने की सलाह दी गई है। भूल कर वसुधा का श्रृंगार, सेज पर सोया जब संसार, दीप कुछ कहे बिना ही जला, रात भर तम पी पी कर पला। अब दीपक का कार्य है कि अपने को अच्छी तरह से जलाकर और दूसरों को प्रकाश देना, यानी उसके अज्ञान को दूर करना, अंधकार को दूर करना और ज्ञानमय प्रकाश से प्रकाशित करना। तो दीपक की तरह उन्होंने बनने के लिए इंसान को कहा। दीप को देख भर गए नयन, उसी क्षण बुझा दिया जब टीप, किसी ने कहा दीप की तरह जलो, तम तुम हरो सदा इंसान। जब दीप जलते जलते बुझ गया तो क्या होता है कि वह पीछे अपने एक खुशबू, एक सुगंध छोड़ जाता है। उसको देखकर अपना नेत्र जो है भर आया, आंसू भर आया, क्योंकि दीपक ने जब तक जला वो दूसरों के लिए जला, उसको अंधकार से दूर किया, उसके अज्ञान को दूर किया। तो दीपक की तरह जलने के लिए कहा गया है, तम तुम हरो, दूसरों का ज्ञान हरो, अज्ञान रूपी तम को, अंधेरे को दूर करो। कैसे? दीपक की तरह इंसान को सदा जलने के लिए कहा गया है। रात से कहने मन की बात, चंद्रमा जागा सारी रात। अब यहाँ पर चंद्रमा का उदाहरण दिया गया है कि किस तरह से जागा चंद्रमा अपने मन की बात करने के लिए रात से। आइए तात्पर्य देखते हैं। भूमि की सुनी डगर निहार, डाल आंसू चुपके दो चार। अब भूमि, पृथ्वी पर जो सुनी डगर थी, रात में सभी संसार सोया हुआ है, रास्ते सूने पड़ गए हैं। अब वहाँ पर चंद्रमा उदीयमान होता है और रात से अपनी बात कहता है कि संसार निर्दिष्ट रूप में सोया हुआ है, सूनी हो गई है डगर, रास्ते सूने हो गए हैं। उसको देखकर वह 2-4 बूंद आंसू डालता है। डूबने लगे नखत बेहाल। यहाँ पर तारे, नक्षत्र, तारे जो है डूबने लगे, धीरे धीरे डूबने लगे। उसी क्षण छिपा गगन में चाँद, और तारों के डूबने के बाद चाँद भी छुप गया। किसी ने कहा चाँद की तरह
जलन तुम हरो सदा इंसान। चंद्रमा का कार्य है बच्चों कि वो दूसरों को सुखद देता है, नेत्रों को ठंडक पहुंचाता है और दूसरों की जलन हरता है, शीतलता प्रदान करता है। इसी प्रकार इंसान को कवि ने कहा कि तुम भी चाँद की तरह दूसरों के जलन को, मनस्ताप को, मन के दुख को हरण करो। सांस सी दुर्बल लहरें पवन ने लिखा जलद को लेख। अब यहाँ पर क्या है, लहरें क्या करती हैं, दुर्बल होती हैं, सांस सी बिल्कुल एक क्षण इधर आती हैं तो दूसरे क्षण उधर जाती हैं। पवन ने लिखा जलद को लेख। पवन क्या है, हवा। हवा ने किसको लिखा, जलद, बादल को, मानो बादल को लेख लिख दिया, पत्र लिख दिया। पपीहा की प्यारी आवाज़ हिलाने लगी इंद्र का राज। और पपीहा जो पंछी है वो सुंदर सी मधुर आवाज़ अपनी निकालने लगा और उससे इंद्र का जो राज था वो डवाडोल हो गया, हिलने लगा। कहने का मतलब कि वर्षा आ गई। धरा का कंठ सींचने हेतु उसी क्षण बरसे झुक झुक मेघ। किसी ने कहा मेघ की तरह प्यास तुम हरो सदा इंसान। यहाँ पर देखो कि अब जो है पपीहा की आवाज़ सुनकर इंद्र का जो राज सिंहासन था वो हिलने लगा और इंद्रराज जो बादलों को आदेश दे दिए कि वर्षा करो। धरा का कंठ सींचने हेतु, धरा धरती, संपूर्ण धरती का कंठ गला सींचने के लिए उसी क्षण उसी समय झुक झुक मेघ बरसने लगे। मेघ जो है झुक गए, बादल झुक गए और वर्षा आ गई। तभी किसी ने मानो कहा कि मेघ की तरह प्यास तुम हरो सदा इंसान। जैसे बादल धरती की प्यास बुझाता है उसी तरह से इंसान को कवि ने कहा कि तुम भी लोगों की प्यासों की प्यास बुझाओ, तृप्त करो। और इस तरह से इस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। कवि ने सभी प्रकृति का, चंद्रमा का, नक्षत्र का, दीपक, फूल, सभी का मानवीकरण किया है। तो मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर बच्चों। और इससे क्या शिक्षा मिलती है, यही शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक इंसान को फूल की तरह बनना चाहिए, खुशबू समाज में बिखेरना चाहिए अपने कर्मों की। आपने सभी को दीपक की तरह जलने के लिए कहा है। क्यों कहा है? कि लोगों के अज्ञान को दूर करना है, उनको अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करना है। चंद्रमा की तरह दूसरे का दुख दर्द, जो मन का ताप है, उसे दूर करना है, उसे ठंडक देना है, शीतलता प्रदान करना है। यानी कि उसके हृदय का ताप दूर करके हृदय को शीतल बनाना है। और बादलों की तरह प्यास को दूर करना है। बादल क्या करता है? सभी की प्यास बुझाता है। इसी तरह से इंसान को भी सभी की प्यास बुझाने के लिए प्रेरित किया गया है। तो आपको भावार्थ समझ में आ गया होगा। आइए प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। यहाँ पर शब्द वाटिका है। कुछ शब्दों के अर्थ समझ लीजिए। नखत का अर्थ है नक्षत्र, डगर मार्ग रास्ता, निहारता गौर से देखना, बेहाल जिसकी हालात या दशा अच्छी न हो, व्याकुल बेचैन, जलद बादल, जलन ताप, ताप को हरना।
अब यहाँ पर है बच्चों, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, उचित शब्दों से पूर्ण करो। दीप की तरह, दीप की तरह क्या करना है? जलना है। फूल की तरह, अभी फूल की तरह क्या करना है? जियो और मरो। चाँद की तरह ताप हरो, मेघ की तरह प्यास को दूर करो। यहाँ पर भावार्थ है कुछ पंक्तियों का। मैंने तोड़ा फूल, किसी ने कहा फूल की तरह जियो और मरो, सदा इंसान, पंक्तियों का अर्थ लिखो। तो इसका अर्थ तो आपने पढ़ा ही कि फूल की तरह हमारा जीवन होना चाहिए, लोगों को सुखी करने के लिए अपने खुशबू से, कौन सी खुशबू से? अपने कर्मों की खुशबू से हमें उन्हें सुगंधित करना चाहिए। अब कविता में है, इस अर्थ के आए शब्दों को लिखो। धरती क्या है? धरती का धरा है। अंधियारा का क्या है? अंधकार है। आप कविता में से ढूंढकर लिख सकते हैं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जो है धरा है। आकाश का क्या है? गगन है। हवा का क्या है? पवन है। बादल का है? मेघ। तो आज ये कविता आपने पढ़ी और पाठों में से सभी प्रकार के विराम चिन्ह ढूंढकर आप खुद भी लिख सकते हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इसे आपको पुनरावर्तन करना है। धन्यवाद।